क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे महासागरों में 20 मिलियन टन सोना मौजूद है? जी हाँ, यह सच है। यह सोना इतना कीमती है कि इसकी कुल कीमत लगभग 2 क्वाड्रिलियन डॉलर है। लेकिन क्या यह सोना वास्तव में खनन किया जा सकता है? चलिए, इस दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह सोना महासागरों में कैसे पहुंचा। जब भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है या जब चट्टानें टूटती हैं, तो सोने के कण समुद्र में बह जाते हैं। यह सोना पानी में घुला हुआ होता है और इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि अगर हम इसे एकत्रित कर सकें, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी खजाने की तरह होगा। अब सवाल यह है कि क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तकनीकी दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा चुनौती है। समुद्र की गहराई में जाकर खनन करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए हमें अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी। समुद्र के तल पर खनन करने के लिए हमें रोबोटिक उपकरणों और विशेष जहाजों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा समुद्र के पानी में सोने की मात्रा इतनी कम है कि इसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण। समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। अगर हम महासागरों से सोना निकालने की कोशिश करते हैं, तो इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। कई जीव जंतु और पौधे ऐसे हैं जो केवल समुद्र के इस पारिस्थितिकी तंत्र में ही जीवित रह सकते हैं। इसलिए हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने लाभ के लिए समुद्र के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा सोने की खनन प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत भी बहुत अधिक होती है। अगर हम महासागरों से सोना निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। तो क्या हमें महासागरों से सोना निकालने की कोशिश करनी चाहिए? यह एक जटिल सवाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें पहले से मौजूद संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि हम नए संसाधनों की खोज में समय और ऊर्जा बर्बाद करें। इसलिए जब भी आप समुद्र की लहरों को देखते हैं, तो याद रखें कि उनमें एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। लेकिन क्या हमें उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए? यह सोचने का विषय है। शायद हमें अपने महासागरों को उनकी प्राकृतिक सुंदरता में छोड़ देना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इस तरह महासागरों में मौजूद सोने की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।